आज बात करने जा रहे हैं लीबिया के एक ऐसे तानाशाह की जिसकी सनक और क्रूरता के साथ साथ उसकी अय्याशियां भी सुर्खियां बनी। स्कूली लड़कियों को रेप करने के साथ साथ उसके अपने हरम में महिलाओं की कमी नहीं थी। हमेशा 40 खूबसूरत लड़कियों को अपना बॉडीगार्ड बनाकर घूमने वाला लीबिया का तानाशाह था कर्नल गद्दाफी। लेकिन इंसानियत और सभ्यता के साथ इसने किस तरह गद्दारी की है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आखिर तक डिजिटली बने रहिएगा। मोहम्मद अबू मियार अल गद्दाफी कर्नल गद्दाफी का पूरा नाम था, लेकिन शॉर्ट में लोग इसे कर्नल गद्दाफी कहते थे। हवस का नशा जब उस पर सवार होता था तो ये नहीं देखता था कि सामने वाली महिला कोई औरत है या फिर कम उम्र की लड़की। स्कूली लड़कियों को भी सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करने वाला ये तानाशाह बहुत ही सनकी और क्रूर था। कर्नल गद्दाफी अपने तानाशाही के टाइम पीरियड के पहले साल 1967 तक लीबिया की सेना में कैप्टन हुआ करता था। उस समय लीबिया में राजा का शासन था और वहां का राजा इदरिश था। इसी साल इजराइल पर सभी मुस्लिम देशों ने मिलकर हमला किया और इन मुस्लिम देशों को इजराइल से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस जंग में बर्बादी का सबसे ज्यादा असर लीबिया पर हुआ और उसका टोटल ब्लेम लीबिया के राजा इदरिश पर लगाया गया। लीबिया के लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि अरब देशों की हार का कारण वहां का राजा इदरिश है। कर्नल गद्दाफी ने लोगों के मन को पढ़ लिया और अब वो तख्ता पलट करने की प्लानिंग बनाने लगा। साल 1969 में लीबिया के राजा तुर्की के दौरे पर जाते हैं। इस दौरान गद्दाफी को मौका मिल गया, सभी लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगा। लोगों के मन में पहले से ही राजा के लिए खिलाफत थी। तुर्की के दौरे से लौटने के बाद राजा इदरिश के सामने गद्दाफी ने दो विकल्प रखे, या तो वो खुद ही गद्दी छोड़ दे और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। राजा ने पहला विकल्प चुना और लीबिया छोड़कर किसी दूसरे देश चला गया। लोगों तक अभी केवल ये बात पहुंची थी कि इदरिश ने गद्दी छोड़ दी है। कर्नल गद्दाफी ने लीबिया का शासन अपने हाथ में ले लिया। ये बात लीबिया के लोगों को राजा के जाने के 7 दिनों बाद पता चली, जब 1 सितंबर 1969 को रेडियो पर यह ऐलान किया गया कि कर्नल गद्दाफी अब लीबिया के नए शासक होंगे। कर्नल गद्दाफी ने जब पहली बार लीबिया के लोगों को एड्रेस किया तो उसने कहा, आज से राजशाही खत्म हुई और डेमोक्रेटिक तरीके से लीबिया में शासन चलेगा। ये बात सुनकर लोग बड़े खुश हुए। लोगों को लगा शायद शासन बदलेगा तो देश की हालत भी सुधरेगी। उस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर की जनता के मन में अच्छी छवि थी। गद्दाफी उनकी काफी तारीफ किया करता था। यही वजह थी कि लीबिया की जनता ने उन पर भरोसा किया। जनता के भरोसे पर कंक्रीट की मजबूती वाला काम कर्नल गद्दाफी की लाइफस्टाइल ने कर दिया। राजा होने के बाद भी वो आम इंसान की तरह रहता था, लेकिन उसने समझ लिया कि लीबिया की इकोनॉमी बहुत खराब है। वहां के राजा ने फॉरेन कंपनियों को लीबिया के तेल रिसोर्सेज को यूज करने की परमिशन दे रखी थी, लेकिन कर्नल गद्दाफी ने इन परमिशन में कुछ अपनी टर्म और कंडीशन लगा दी, जिससे लीबिया की इकोनॉमी को काफी फायदा होने वाला था। मजबूरी में ही सही, पर इन तेल कंपनियों ने गद्दाफी के नियमों को मान लिया। धीरे धीरे लीबिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। गद्दाफी की लाइफस्टाइल भी बदलने लगी। वो और अमीर होता चला गया। आगे चलकर तेल को लेकर दूसरे अरब देशों ने भी लीबिया के नियमों को अपना लिया और कर्नल गद्दाफी की इस क्षेत्र में काफी इज्जत होने लगी। अगर आपको यहाँ तक सब ऑल इज वेल लग रहा है तो आगे जो हुआ उसने लीबिया के लोगों को मुसीबत में डाल दिया। पैसा और पावर के साथ साथ पब्लिक सपोर्ट पाकर कर्नल गद्दाफी का मन अनकंट्रोल होता चला गया। कर्नल गद्दाफी स्कूलों में जाने लगा, जहां उसके साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड भी जाते थे। जो लड़की उसे पसंद आती थी वो उसके सिर पर हाथ रख देता था। गार्ड समझ जाते थे कि गद्दाफी को लड़की पसंद आ गई है। उस लड़की को उसी समय उठा लिया जाता था और उसे कर्नल गद्दाफी के बिस्तर तक पहुंचा दिया जाता था। गद्दाफी के हरम में हर रोज स्कूली लड़कियों को लाया जाता था, जहां उसकी एक असिस्टेंट मुबारका नाम की महिला थी। ये लड़कियों को गद्दाफी के बिस्तर तक जाने से पहले सजाने, संवारने और मनाने का काम किया करती थी। वो लड़कियों को ब्लू फिल्में दिखाया करती थी ताकि वो एक्साइटेड हो जाए और गद्दाफी का साथ दे। जो लड़की ऐसा करने से मना करती उसे टॉर्चर किया जाता। गद्दाफी के हरम में आने वाली लड़कियां जिंदगी भर के लिए उसकी गुलाम हो जाती थी। गद्दाफी काफी मात्रा में सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली दवाइयां खाता था। अपने बिस्तर पर खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता था। महिलाओं की खूबसूरती और सेक्स का नशा उसके दिमाग पर इस कदर सवार था कि वो अपने चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी खूबसूरत लड़कियों को रखता। वो हमेशा 40 खूबसूरत सिक्योरिटी गार्ड से घिरा रहता।
इन लड़कियों का कर्नल गद्दाफी की सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल होने से पहले वर्जिनिटी कंफर्मेशन भी किया जाता था। उन्हें हथियार चलाने के अलावा और कुंग फू, कराटे, मार्शल आर्ट जैसे फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लड़की जितने समय तक इसके सुरक्षा दस्ते में रहती थी, उसे कुंवारा रहना होता था। वो दिलो जान से समर्पित होकर कर्नल गद्दाफी की रक्षा करती थी। साल 1998 में एक बार कर्नल गद्दाफी पर जानलेवा हमला हुआ तो उसकी एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। इन खूबसूरत महिलाओं को किलिंग मशीन कहा जाता था। गद्दाफी का दुश्मन हमेशा उनके निशाने पर रहता था। जहां वो इनके हुस्न का दीवाना होता था, वहीं ये लेडी कमांडोज बेरहमी से उस दुश्मन के टुकड़े कर देती थी। ये लड़कियां कर्नल गद्दाफी के इंटरनल सिक्योरिटी ग्रुप की मेंबर थी। बाहर लीबिया की सेना उसकी सिक्योरिटी को संभालती थी। कर्नल गद्दाफी खूबसूरत और ताकतवर महिलाओं का इस कदर दीवाना था कि वो पब्लिकली किसी भी तरीके के मैनर को फॉलो नहीं करता। यूं तो गद्दाफी के कई किस्से दुनिया में फेमस है, लेकिन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर अल्ब्राइट पर अपने क्रश को जब उसने पब्लिकली एक्सेप्ट किया तो उसका अंदाज ही अलग था। उसने मीडिया रिपोर्टर के जरिए अल्ब्राइट को ये मैसेज भिजवाया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो अगली बार जब भी टीवी पर आए हरे लिबास में आए। इसका क्या रिस्पॉन्स आया ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन गद्दाफी के दिमाग का कीड़ा सबके सामने नजर आ गया। ठीक ऐसा ही उसने अमेरिका के कॉन्डलीजा राइस के साथ किया। कर्नल गद्दाफी दुनिया की हर खूबसूरत और पावरफुल महिला पर अपना क्रश रखता था। भारत की महिला इसकी खास कमजोरी थी। वो कई बॉलीवुड हसीनाओं को अपने घर इनवाइट करता रहता था, उन्हें महंगे गिफ्ट देता था। बदले में उसे क्या मिलता था, ये समझने वाली बात है। जब लारा दत्ता मिस वर्ल्ड बनी तो उसने लारा दत्ता को भी अपने घर आने का इनविटेशन दिया, लेकिन ये बात मीडिया के सामने तब आई जब लारा दत्ता और कर्नल गद्दाफी की क्लोज तस्वीरें पब्लिक में सामने आ गई। लारा दत्ता अभी निशाने पर आ गई, लेकिन इसके बाद भी कर्नल गद्दाफी के घर ऑर्गेनाइज होने वाली पार्टियों में नजर आती थी। ये तो उसकी अय्याशियों की कहानियां थी, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानियां इससे भी ज्यादा भयानक है। एक बार यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने गद्दाफी के पोस्टर पर कालिक पोत दी। कर्नल गद्दाफी ने उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के गेट पर ही फांसी पर लटका दिया। लीबिया के जेल में कुछ 1200 कैदी ऐसे थे जो कर्नल गद्दाफी का विरोध करते थे। उसने उन सभी को एक लाइन में खड़ा करके गोली मरवा दी। गद्दाफी का न्याय आम लोगों की सहन शक्ति की लिमिट को क्रॉस कर रहा था। वो अपना विरोध करने वाले हर शख्स को मरवा दिया करता था, यहाँ तक कि उसने अमेरिका और यूरोप के भी कुछ लोगों को मरवाया था। हद तो तब हो गई जब उसने खुल्लम खुल्ला आतंकवाद का समर्थन कर दिया। धीरे धीरे लीबिया के लोगों के मन में गद्दाफी को लेकर विद्रोह की भावना पनपने लगी और ये विद्रोह साल 2011 में खुलकर सामने आया। देश के हालात खराब हुए और उसने अपनी कुछ बीवियां और बच्चे अल्जीरिया भेज दिए, जबकि कुछ लीबिया में रह गए। गद्दाफी की सेना और विद्रोहियों में संघर्ष शुरू हो गया। लीबिया के लोगों को कुछ विदेशी शक्तियों का साथ मिला। इसके साथ ही गद्दाफी के तानाशाही का नेगेटिव काउंटडाउन शुरू हो गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत जल्दी नाटो की एक सेना लीबिया में भेज दी ताकि वहां के आम लोगों की सिक्योरिटी करते हुए कर्नल गद्दाफी के एडमिनिस्ट्रेशन से लीबिया को आजाद कराया जाए। 20 अक्टूबर 2011 में नाटो सेना को ये जानकारी मिली कि लीबिया के सिल्पे शहर से 20 से 25 गाड़ियों का काफिला निकला है। नाटो सेनाओं को यकीन था कि इनमें से किसी एक गाड़ी में कर्नल गद्दाफी मौजूद है। नाटो सेनाओं ने इस काफिले पर एयर स्ट्राइक की। इसमें आधा काफिला तो उड़ गया, लेकिन जो बचे वो भाग निकले। भागने वालों में कर्नल गद्दाफी भी था। वो अपने ही शहर सिल्पे की गलियों में भाग रहा था। जमीन पर विद्रोही उसका पीछा कर रहे थे और आसमान से नाटो सेना उस पर नजर रखे हुए थी। भागते भागते कर्नल गद्दाफी एक पाइप में छुप गया, जिसे एक विद्रोही ने देख लिया। उन लोगों ने कर्नल गद्दाफी को पाइप से बाहर निकाला और उसको बहुत ही बुरे तरीके से मारा। कर्नल गद्दाफी की पिटाई करने के बाद विद्रोहियों ने उसके पैरों में गोली मार दी ताकि वो भाग न सके, लेकिन नाटो सेनाओं के पहुंचने से पहले ही एक विद्रोही ने उसके सिर पर गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार 42 साल की तानाशाही का अंत हुआ। लीबिया में जश्न का माहौल बन गया। वैसे आप कर्नल गद्दाफी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।